अभी आज 3 तारीख हो चुकी है और जैसा पता ही है 4 तारीख तक फॉर्म भरने की बीपीएससी की लास्ट डेट है। ठीक है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे और यहाँ तक कि जो आयोग था, आयोग का भी यही मानना था कि लगभग जो इस बार फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, 2000 वैकेंसी है, तो सब लोग फॉर्म भर देंगे। जिन लोगों की तैयारी नहीं है वो भी ऐसे सोच के फॉर्म भर देंगे कि चाहे लक फैक्टर भी हो सकता है काम कर जाए, है ना। यूपीएससी भी जो लोग दे रहे हैं वो भी फॉर्म भर के अपना एक प्लान बी के तहत इसको दे सकते हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कम से कम 7 से 8 लाख फॉर्म तो भरे ही जाएंगे, और अगर बहुत जाता है तो ये भी हो सकता था कि लगभग 10 लाख के आसपास फॉर्म डाल दिए जाएं। ठीक है, अब अभी तक जो फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, आज हो गई 3 तारीख, यानी कि कल आपका लास्ट डेट है, कल ख़त्म हो जाएगा फॉर्म भरना। तो अभी तक जो भरे गए हैं वो लगभग 3.5 लाख फॉर्म देखे थे मैंने कल ही। ठीक है, और आज भी आप अगर मैक्स टू मैक्स लगा लो तो आप कल का भी मान के चलो, 50,000 हम बढ़ा लेते हैं तो 3 से 4 लाख फॉर्म, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा फॉर्म आपके नहीं भरे जाएंगे। अब देखो होता क्या था, जैसे 69वीं बीपीएससी तक क्या था कि थोड़ा सा पेपर का जो लेवल था वो रहता था इजी साइड पे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी यहाँ पे। तो जो एसएससी वाले भी स्टूडेंट्स थे, जो बाकी वनडे एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट थे, वो सारे लोग भी फॉर्म यहाँ पे भर लिया करते थे ताकि वो प्री अपना क्लियर कर लें, स्कॉलरशिप वगैरह लेके आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। पर यहाँ पे जो अभी 69वीं के बाद है कि एक तो नेगेटिव मार्किंग आ गई। ठीक है, पेपर का लेवल अब उतना ईजी नहीं है। ठीक है, ईजी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो प्री ही काफ़ी टफ हो गया है, और फिर मेंस का भी अभी पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। तो इसलिए फालतू का कोई बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म नहीं भर रहे। हालांकि अभी भी जो ये 3 से 4 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें भी सारे सीरियस कैंडिडेट्स नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाली ये जो 2000 वैकेंसियाँ हैं इसकी वजह से फॉर्म फिल कर दिया है आपका। ठीक है, इसमें जो आपका आप कंपटीशन मान के चलो वो आपका है 1 लाख बच्चे का। ठीक है, तो ये 1 लाख स्टूडेंट्स, 1 लाख एस्पिरेंट अपना सीरियस हैं, जो बीपीएससी के थ्रू ही ऑफिसर बनना चाहते हैं और वो तैयारी अपनी प्रॉपर कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। बाकी के ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा वैकेंसी ज़्यादा है, फॉर्म भर दिए। अब जो सबसे बड़ी समस्या इसमें है, तो ये तो खुशी की बात हो गई कि अपना 1 लाख में कंपटीशन है, तो 20,000 तो जैसा कि हमें पता ही है आयोग लेगा ही प्री के बाद। तो आपके पास सुनहरा मौका है, अपना तैयारी करिए, जी जान लगा दीजिए 30 से 40 दिन जो बचे हैं और अपना रिजल्ट करिए। पर समस्या क्या आ रही है ना, यहाँ समस्या आ रही है नॉर्मलाइजेशन में। जैसा कि पता ही होगा, अभी नॉर्मलाइजेशन के लिए एक मीटिंग भी की गई। इस मीटिंग में टीचर्स को बुलाया गया। अब टीचर कौन थे? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। उसमें निकल के क्या आ रहा है कि कुछ टीचरों ने यहाँ पे सपोर्ट किया है। ठीक है, बड़े टीचर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को। अब नॉर्मलाइजेशन किसी भी तरीके से ना आप सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लक बेस्ड हो जाता है। आप चीज़ें समझ ही नहीं पाओगे, पारदर्शिता आ ही नहीं पाएगी कि कैसे आयोग ने नॉर्मलाइजेशन कर दिया और क्या हो गया। ठीक है, इसी वजह से सभी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अधिकतर कुछ ही लोग हैं जो इसका समर्थन करें। खुल के देखो, अभी समर्थन में कोई सामने नहीं आया, पर मेरे हिसाब से और बाकी भी जितने टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबके मन में यही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इसमें पूरी तरीके से ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं है। अगर 3 से 4 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसमें एक दिन में आराम से पेपर कराया जा सकता है। अलग अलग पेपर बनाने की आपको जरूरत नहीं। आप बंदोबस्त ऐसे करिए ना, आप ढंग से पेपर को कंडक्ट करवाइए, लीक होने ही मत दीजिए, पेपर बाहर मत आने दीजिए, उस तरीके के आप बंदोबस्त बनाइए। आपको अलग अलग पेपर की बनाने की जरूरत ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जो पेपर है उसमें हाँ आप सेट अलग अलग बना लो, क्वेश्चन आगे पीछे कर लो। तो इस तरीके की चीज़ें आयोग को देखनी चाहिए। अभी जो स्टूडेंट के दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सब दूर करना चाहिए, है ना। आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है। इतने बड़े एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। कोई नहीं करता, किसी भी स्टेट में आप नहीं देखोगे कि किसी भी पीसीएस लेवल के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हो रहा हो या यूपीएससी में नॉर्मलाइजेशन हो रहा हो, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे भी किसी भी तरीके से नॉर्मलाइजेशन नहीं। बाकी आप इन सारी टेंशन को छोड़ के बस अपना फोकस करिए तैयारी पे। नॉर्मलाइजेशन हो ना हो, जो भी हो, पेपर होना है, अपना टारगेट बनाइए, अच्छी तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करिए और अपना पेपर को
क्लियर करिए, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं रिसर्च करी है पूरी, जो मेरे सारे टॉपिक्स मैंने लिख के रखे हुए हैं, 50 के लगभग टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, उसके मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, वो आप कर लोगे खाली, उससे आपका जो 100+ स्कोर है वो बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते हैं।